अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के रत्नागिरी से फिर बड़ी शर्मनाक खबर सामने आ रही है। नर्सिंग की एक तालिबा से, नर्सिंग में तालीम हासिल कर रही एक बेटी से फिर ज्यादती हुई है, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। लड़की बेहोशी की हालत में फटे कपड़ों के साथ पड़ी हुई मिली। अब पूरे इलाके में कशीदगी का माहौल है। नर्सों ने अब हॉस्पिटल में जाने से इनकार कर दिया, एहतजाज कर दिया, आंदोलन कर दिया। बताया जा रहा है कि मुल्जिम ऑटो ड्राइवर यानी जिसने यह हरकत की है उसको फांसी का डिमांड नर्स कर रही है। बदलापुर में स्कूल की 2 बेटियों, नाबालिग बेटियों के साथ ज्यादती के बाद अब रत्नागिरी में नर्सिंग कॉलेज की एक तालिबा के साथ इस्मत दरी यानी रेप का मामला सामने आया है। एक ऑटो ड्राइवर ने नशा आवर मवाद पिलाकर उसको बेहोश किया और जंगल में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की। यह वाकया पीर 26 अगस्त को पेश आया। बताया जा रहा है कि इस बेटी की उम्र 19 साल है। इसने होश में आने के बाद अपनी बहन को फोन करके वाकये के बारे में बताया। वाकये का पता चलते ही रत्नागिरी में लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। मैं आपको बताते चलूं कि लड़की के जिस्म पर जख्मों के निशानात भी देखे गए हैं। खैर, अब ये समझ में नहीं आ रहा है, जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां ये अत्याचार महिलाओं पर ज्यादा बढ़ गया है। और एक शख्स ने तो आज मजमून लिखा है, आर्टिकल लिखा है कि क्या हिंदुस्तान अब रेपिस्तान बन गया है। हर जगह से रोजाना 100 महिलाओं के 100 बेटियों के रेप की खबरें आ रही है। और मोदी एंड मोदी टोला सरकार पूरी तरीके से नाकाम और फेल है। इसलिए जनता अपील कर रही है कि अपने आप को, अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, अपनी दुकानों को और अपनी बेटियों को, अपनी माओ बहनों को बचाना है तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। आइए नाज़रीन, कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले वहां पर भी एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप किया गया और बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस मामले को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आग लगी, मगर बेशर्म हुकूमत, बेगैरत, मक्कार और जनता की महिलाओं के दुश्मन हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंगी। कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब बाकायदा लोग और बच्चे, स्टूडेंट्स अब तक धरने आंदोलन कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल वहां पर एक जबरदस्त आंदोलन स्टूडेंट्स ने किया, लोगों ने किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तलबा और रियासती मुलाजमीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस ने दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। आंदोलनकारियों ने, मुजाहिरीन ने लोहे की ब्रिगेड तोड़ दी। हावड़ा ब्रिज
जो मशहूर ब्रिज है वो बंद हो गया। 6000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। आज बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया है। वाह 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 वाह, यानी कलकत्ता में हुआ है, वहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है, तो बीजेपी आंदोलन कर रही है, बंद का ऐलान कर रही है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां रोज रेप हो रहे हैं, जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, वहां बीजेपी पूरी तरीके से खामोश है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में एक बड़ा वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को गिरा दिया गया और बड़ी बेहुरमती की गई, तौहीन की गई। अब इसको लेकर महाविकास आघाड़ी ने रियासती यानी शिंदे फडणवीस यानी बीजेपी सरकार और मरकज हुकूमत केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ FIR दर्ज करने का डिमांड किया है महाविकास आघाड़ी ने। और बुध को मालवान बंद का ऐलान भी महाविकास आघाड़ी ने किया है। शिवसेना के कद्दावर नेता और तर्जुमान संजय राउत का बड़ा बयान आया है कि जिस तरीके से शाहू महाराज की तौहीन महाराष्ट्र में हुई है, शिंदे और बीजेपी सरकार ने की है, ऐसी तौहीन तो मुगलों के जमाने में भी कभी नहीं हुई है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है। जी हाँ, गुजरात से हमारे रिपोर्टर नईम भाई संजानवाला और अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि गुजरात में शदीद बारिश की वजह से अब सैलाब की सूरत हाल है। 3 लोगों के मरने की खबर भी आ रही है, 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 20,000 के करीब आवाम बेघर हो चुकी है। और गुजरात रियासत के तकरीबन 27 डिस्ट्रिक्ट्स में 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूरत से हमारे नबी हसन और मुश्तबा नबी हसन ने भी बताया है कि सूरत में भी ताप्ती के जो किनारे हैं और जो डैम हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। गुज़िश्ता कल तो सूरत में भी और गुजरात में भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद रखे गए थे। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 14 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा गुजरात के खेड़ा, वडोदरा से हमारे रिपोर्टर हाफिज ओवैस, वडोदरा, आनंद, कच्छ, महासागर, राजकोट, अहमदाबाद, जामनगर, डांग, पट्टन, सुरेंद्रनगर, महिसागर, गांधीनगर, ऐसे ही छोटाउदेपुर और नर्मदा अजले में शदीद बारिश हुई है। ये एक खबर है, लेकिन मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती हारून नदवी आप तमाम से अपील करता है, गुजरात के तमाम साथियों से भी अपील करता हूं और आसपास के तमाम ही लोगों से अपील करता हूं, मुसलमान भाइयों से खासतौर से, वलसाड़ है, नवसारी है, अहमदाबाद है, अमरेली है, तमाम लोगों से सूरत है कि अगर कोई इलाका सैलाब की जद में आया है, लोग वहां पर परेशान हैं, तो आप जात और धर्म देखे बगैर जिस तरीके से इस्लाम सिखाता है, कुरान सिखाता है, हमारे नबी सिखाते हैं बंदों की सेवा करना, तो आपसे मैं अपील करूंगा कि जात और धर्म देखे बगैर आप लोगों की इस मौके पर सेवा करें, उनके खाने वगैरह का इंतजाम करें, उनको बिस्तरे वगैरह देने का जो भी आप मदद कर सकते हैं, जो उनको जरूरत है, आप जात और धर्म देखे बगैर उनकी मदद करें। कोरोना में भी आपने मदद की, बड़े अच्छे असरात उसके आए हर मौके पर। इससे पहले भी आपने जब गुजरात में सैलाब आया था, जब भी आपने मदद की थी, बड़े अच्छे असरात आए थे। आप सारी चीज़ों को जाने दो, इस्लाम और नबी की तालीमात पर अमल करो, इंशाअल्लाह अच्छे असरात आएंगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यूक्रेन से भी जाकर आ गए हमारे लाडले वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी, मगर अभी तक 1.5 साल में मणिपुर जाने का मौका और वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि मणिपुर बहुत दूर है। लोग 7 समंदर पार कहते हैं, मणिपुर 10 समंदर पार है। वहाँ बेटियों का रेप हो रहा है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, घरों को, मकानों को, जिंदा इंसानों को जलाया जा रहा है, 1.5 साल में तबाह किया जा रहा है मणिपुर में। लेकिन हमारे वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी और हमारे वजीर दाखिला अमित शाह कोई वहां पर मणिपुर अब तक नहीं जा पाए, उनको फुर्सत नहीं मिली है। मगर चलिए, यूक्रेन नजदीक था, इसलिए हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां से लौट आए हैं और जैसे ही वो हिंदुस्तान आए, उनको बड़े बड़े लोगों के फोन आना शुरू हो गए। अमेरिका से जो बाइडन का भी फोन आ गया और जो बाइडन के बाद अब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की भी कॉल आई है नरेंद्र जी मोदी को। और वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर बातचीत हुई। हजरत वहां की जंग रोक देते हैं, बाहर गज्जा की भी जंग रोक दी उन्होंने,
और पापा ने यूक्रेन की भी जंग रोक दी, मगर अपने मुल्क में मणिपुर में जंग रोक नहीं पा रहे हैं। अपने मुल्क में बेटियों के रेप रोजाना 100 के करीब हो रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं। अपने मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या नहीं रोक पा रहे हैं, मगर पापा बड़े पावरफुल है, बाहर जाकर रशिया और यूक्रेन की वार और जंग रोक देते हैं। आइए नाज़रीन, फिर बड़ी अफसोसनाक खबर लातूर से आ रही है। जी हाँ, जैसे मैंने अभी कहा ना पहली खबर में कि आज किसी ने एक आर्टिकल लिखा है बाकायदा, मुंबई उर्दू न्यूज़ में अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी उनका नाम है, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान कहीं रेपिस्तान न बन जाए, और फिर कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बाद खवातीन के साथ, महिलाओं के साथ जुर्म में, क्राइम में इजाफा हुआ है। रोजाना रेप हो रहे हैं, मासूम 3-4 साल की बेटियों के भी रेप हो रहे हैं। तो अब फिर खबर आ रही लातूर से बड़ी शर्मनाक कि एक 70 साल की महिला खातून का रेप हुआ और फिर गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया गया। खैर, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 अगस्त की सुबह 8 बजे काम के लिए बाहर जाने के बाद वो जब रात को घर वापस नहीं आई, उसके बाद लवाहिकीन ने, रिश्तेदारों ने जब तलाश किया, वो कहीं नहीं मिली। उसी वक्त 26 को सुबह में वो एक घर में उसकी लाश मिली है। यानी मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, ना नाम बताना अच्छा लग रहा है, ना कुछ और पढ़ना अच्छा लग रहा है, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं का ये हाल हो चुका है। नाज़रीन, एक बड़ी गमनाक, नमनाक, अफसोसनाक खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, जमीयत उलमा ज़िला बुल्डाना अरशद मदनी के सदर और इलाक़े विदर्भ के मुआविन नाज़िम तंजीम और जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस आमिला के मुअज़्ज़ज़ रुकन हाफिज़ खलीलुल्लाह अब रहमतुल्लाह हो गए हैं। 2 दिन पहले यकायक दौरे कल्ब यानी हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और जिस वक्त इंतकाल हुआ, यूँ समझिए कि उसी दिन सुबह में 9:30 बजे वो मेरे अपने साथ थे। जमीयत उलमा की साबु सिद्दीक मुसाफिर खाने में जो है मीटिंग थी जमीयत उलमा महाराष्ट्र की, जिसमें मैं खुद वहाँ पर गया था। मुझसे उन्होंने मुलाकात की और मुझसे कहा कि देखो मुफ्ती, मैं एक्सीडेंट के बाद पहली मरतबा मुंबई गया था, तो उन्होंने मुझे गले लगाया, दुआएं दी, मुलाकात की और कहा कि देखो जमीयत की मोहब्बत खींच लाती है। मैंने कहा देखो जमीयत की मोहब्बत मुझे भी खींच लाई, हाथ नहीं उठ रहा है, फिर भी मैं जमीयत की मोहब्बत में आया हूँ, क्योंकि जमीयत कौम की, मुल्क की, मिल्लत की एक बड़ी तंजीम है, तो मैं भी आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा हारून, मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, कई बीमारियां उन्होंने बताई, और फिर भी मैं आया हूँ। तो मैंने हंसते हंसते कहा कि हजरत, ये तो असलाफ की, अकाबरीन की निशानियां हैं, बड़े बड़े लोगों को ये बीमारियां होती है, और फिर भी आप सफ़र कर रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल करे। और उसके बाद में 3 घंटा हम लोग साथ में रहे, और ख़बर आ रही है कि जब वो वहाँ से भिवंडी गए, अपनी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब के हमरा अपनी ससुराल वाक़ई गैबी नगर भिवंडी वो गए, और दूसरे रोज़ 26 अगस्त बरोज़ पीर दोपहर के वक्त वो जामिया सिराजुल उलूम भिवंडी हज़रत मौलाना से बगैर मुलाकात तशरीफ़ लाए, और फिर गैबी नगर ससुराल जाकर रखते सफ़र तैयार करके तकरीबन 4:30 बजे बस स्टैंड पर अपने किसी अजीज़ के साथ पहुँचे। बस में बैठने के बाद रवानगी से पहले एक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। बस कंडक्टर जो इत्तेफाक से बुल्डाना ही का था, और हाफिज़ साहब की मुसलसल आमद-ओ-रफ्त की वजह से वो उनको पहचानता भी था, उसने दौड़कर उन्हें संभाला, और ड्राइवर और दीगर मुसाफिरीन ने उस वक्त जो भी मुमकिन हो सका कोशिश की। फिलफौर उन्हें करीब के एक सिराज हॉस्पिटल में लेकर पहुँचे, लेकिन कुदरत का जो फैसला था वो आखिर हो गया। हाफिज़ खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुज़िश्ता कल जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी, ऐसे ही जमीयत उलमा मरठवाड़ा का पूरा के पूरा वफ्द जो है वहाँ पर बुल्डाना पहुँचा, और नमाज जनाजा और तदफीन में सब के सब शरीक रहे। मैं आपको बता दूं कि 77 बरस की उम्र में मुख्तलिफ मिली, समाजी, बिलखुसूस जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से आपने जाफशानी और दिलजमी के साथ खिदमात की है। अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल फरमाए और उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अहल खाना को सब्र जमील
अता फरमाएं। गुज़िश्ता कल बाद नमाज ज़ोहर बुल्लाना शहर में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें बिला तफरीक मसलक को मजहब, मुख्तलिफ तबक़ात और मैदान से वाबस्ता इलाक़ा विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई से जमीयत उलमा के रियासती और इलाकाई और ज़िली ज़िम्मेदारों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पूना से हमारे रिपोर्टर हाफिज शोएब और अजहर बाबा कादरी ने बताया कि पुणे में 300 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हुआ। जी हां, लेकिन तरक्याती कामों के बैनर जितने लगे हैं उन बैनरों से शिंदे और फडणवीस की तस्वीरें गायब है, जिससे लोगों में अभी चर्चा शुरू हो गई है कि महायुति में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। पुणे में नायब वजीर आला अजीत पवार ने 300 करोड़ के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। उस वक्त तरक्याती कामों की जगह पर लगाए गए बैनर से वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें गायब थी। इस वजह से अब महायुति में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी लीडर और बड़गांव के साबिक एमएलए जगदीश ने इस पर एतराज जताया है। नाज़रीन, इस वक्त हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुल लतीफ सिद्दीकी ने बताया कि हैदराबाद में फातिमा ओवैसी कॉलेज को मुनहदिम करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, बुलडोजर चला दिया जाएगा, जिस पर ओवैसी बरादरान काफी गुस्सा हो गए, बरहम हो गए और अकबरुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द अमल रिएक्शन करते हुए कहा कि मुझे गोली मार दो मगर गरीबों को तालीम से ना रोको। हैदराबाद में हाइड्रा की तरफ से पुराने शहर कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ओवैसी बरादरान का जो कॉलेज है फातिमा ओवैसी कॉलेज, इसको गिराने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जाहिर बात है कि ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। आपको याद होगा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आजम खान से दुश्मनी निकालने की वजह से बच्चों की तालीम को एजुकेशन और शिक्षण को नुकसान पहुंचाया। इसी को लेकर बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी ने गुस्से में कहा कि मुझे गोली मार दो मगर किसी भी तरीके से गरीब बच्चों की तालीम को नुकसान मत पहुंचाओ। और अकबर ओवैसी ने कहा कि गरीबों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही 12 इमारतों की तामीर कराई गई है। हमारी गुजारिश है कि इसे मुनहदिम करके गरीब बच्चों को तालीम में रुकावट न डाली जाए। जानकारी के मुताबिक हाइड्रा को ओवैसी बिरादरान से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक भी शिकायतें मिल रही है, जिसके बाद हाइड्रा की तरफ से शहर भर के गैर कानूनी तामीरात के साथ ओवैसी बिरादरान की इमारतों को भी नामजद किया गया है। और अब गुस्से में अकबर ओवैसी ने वार्निंग भी दी कि उनके तालीमी इदारों में अगर तोड़ फोड़ की बात आई तो उनके कॉलेज के तलबा फौज बनकर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, भीलवाड़ा, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। भीलवाड़ा में फिर तशद्दुद हुआ है और लगातार इन इलाकों में मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है और टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। अभी खबर आ रही कि 2 मुस्लिम राहगीरों यानी राह चलते हुए 2 मुसलमान जवानों को की लिंचिंग की गई। दुकानों मकानों पर पथराव किया गया। 2 राहगीर मुसलमान हिंदुत्व आतंकवादी संगठनों के गुस्से का शिकार हुए, जो गुज़िश्ता रोज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक मंदिर के करीब एक गाय की कटी हुई दुम मिलने के बाद एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में फिरकावाराना कशीदगी के फूट पड़ने के बाद दुकानदारों ने पीर को शटर गिरा दिया। एक दिन बाद एक मंदिर के करीब गाय की दुम का कटा हुआ हिस्सा मिला। सोशल मीडिया पर इन 2 मुसलमानों की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जब वो एहतजाज के मकाम से गुजर रहे थे तो हिंदू संगठनों की आतंकी भीड़ ने उन्हें लिंचिंग का शिकार बनाया, मारा पीटा। मोहम्मद कासिम ने बताया कि उसे पीटा गया, उसका मोबाइल फोन सेट भीड़ ने छीन लिया। जब वो शास्त्री नगर से कुछ घरेलू सामान
खरीदने के बाद घर जा रहा था। कासिम ने अपने चेहरे और हाथ पर जख्मों के निशानात भी दिखाए हैं। रेहान नामी एक और मुस्लिम नौजवान ने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल को कुछ लोगों ने मंदिर के करीब रोका जब वो दूध लाने जा रहा था। नाम पूछा और नाम जब मुसलमान बताया गया तो फिर उन्होंने लातें बुक्के मारी और जोर से पिटाई कर दी। 15-20 लोग थे जो मुझे मारने लगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।